जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट ही 0, अंडा। ठीक है, रोज खाओ डंडा। क्लियर है जी? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। आज जो क्लास 9th का मैथ का सब्जेक्ट है, चैप्टर है 2, जिसमें एक्सरसाइज हम 2.1 करेंगे कि भाई 2.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, ताकि देखो होमवर्क इसे देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। ठीक, थोड़ा इसी इसी चला लेते हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है। चलो देखो, तो इसका जो पूरा क्लास नोट्स है आपको मिल जाएगा VS2 एजुकेशनल ऐप पे, पूरा PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमारा 2.1 एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम पॉलिनॉमियल्स, और सबसे पहला स्लाइड हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों वेरिएबल की, तो ए से लेके ए बी सी ये जेड तक जो भी होते हैं ये सब के सब आपके वेरिएबल होते हैं, और जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक, और फिर जो नंबर्स हो जाता है 1 2 3 4 जहां तक भी नंबर हो, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर नॉन वेरिएबल बोलते हैं, या फिर अचर हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है? फिर इसमें सेकंड पॉइंट जो आएगा वो क्या आता है? सेकंड पॉइंट, चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल्स, बहुपद। बहुपद चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। देखो ये पॉलिनॉमियल्स या बहुपद का मतलब क्या होता है? पॉलिनॉमियल्स या बहुपद का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनॉमियल्स और बहुपद का मतलब की बात करें तो आप देखें, when power of a variable is a whole number is called polynomials। मतलब वेरिएबल के ऊपर मान लो कोई भी वेरिएबल लिख दिया हमने, कोई भी वेरिएबल लिख दिया हमने, ठीक, इसके ऊपर जो पावर होगा ना, वो जो पावर होगा वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है? जो 0 1 2 से स्टार्ट होता है। पावर देखो पहली बात क्या है कि वेरिएबल होना चाहिए और उस पर जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, वही पॉलिनॉमियल्स होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर बोलूं क्या ये पॉलिनॉमियल्स है? बिल्कुल है, पावर होल नंबर है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ जाता है, √x प्लस y। अब आप देखो रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x 1/2, x 1/2 प्लस y। अब मुझे बताओ इसके अंदर जो पावर है 1/2, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 1/2 होल नंबर होता नहीं है, जो होल नंबर होगा ही नहीं। तो होल नंबर 0 से इधर वाला होता है, 1/2 होगा नहीं। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे आप नॉट पॉलिनॉमियल्स। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो y प्लस 1/y लिखा हो। अब देखो y नीचे है वेरिएबल, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? पावर नेगेटिव में हो जाएगा, और ये होल नंबर होता है? नहीं होता, तो ये नॉट पॉलिनॉमियल्स है। अब मुझे बताओ आपको इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत आई? बहुपद ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपके 5 पार्ट है, मोस्टली पार्ट हम कवर कर देंगे, 1-2 पार्ट आपको होमवर्क में देंगे। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनॉमियल्स वन वेरिएबल। बताइए इसमें से कौन एक चर वाले बहुपद है? एक चर वाले बहुपद मतलब वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, और पॉलिनॉमियल्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई उसका रीजन आप बताएंगे। बताएंगे ना रीजन? बिना रीजन के तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। ठीक, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसके अंदर पहले देखो वेरिएबल एक है या नहीं है, तो पहले चेक करिए, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, मतलब वन वेरिएबल है, राइट। अब चेक करेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में, तो पावर हाईएस्ट पावर देखिएगा, पावर मतलब हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर? 2, जो कि एक होल नंबर है। तो कहने का मतलब इट इज वन वेरिएबल polynomials because
पावर इज 2, जो कि एक होल नंबर है। खत्म कहानी। सेकंड पार्ट देखो, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। क्लियर है। थर्ड देखिए, 3√2 सॉरी प्लस 2 प्लस टी रूट 2। अब आप चेक करिए, 3 रूट को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2। अब क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर इज नॉट होल नंबर। हो गया। अब चेक करिए, इसमें देखें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, पावर तो होल नंबर है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3। इसमें पूछा क्या गया है, 1 वेरिएबल, तो नॉट। ठीक है, ये बताइए पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। आप देखें y तो है ही है, नीचे y ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, y की पावर -1, और -1 वेरिएबल के ऊपर आ गया तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। रीजन जो लिखेंगे वो रीजन आप यहां से देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई ये होल नंबर में पावर नहीं है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाई कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे दिया, हमसे पूछा गया कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो इसका मतलब हमें क्या देखना है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ क्या प्रोडक्ट में हो रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो जिसका पूछा गया उसके साथ क्या प्रोडक्ट हो रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर है। एक और देखो, वन अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या होगा। चेक करो, एक्स स्क्वायर है इसमें, चेक करो है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है, 1 होगा, प्लस है तो प्लस, आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होता है कोफिशिएंट या गुणांक। अब क्वेश्चन पाते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो हर क्वेश्चन में हम एक्स स्क्वायर का ही बारे में बात करेंगे। और एक चीज बता दूं, इसकी जो वर्कशीट है आपकी पूरे चैप्टर 2 की, वो ऐप पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऑफलाइन में चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वर्कशीट की प्रैक्टिस करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करें अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री मटेरियल में जाके वर्कशीट लीजिए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में अच्छा नंबर लेगा। ये सबसे पहले चेक करो, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, ये रहा। इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो जब नहीं होता तो 1 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दो, आंसर आ गया। क्लियर है। इसमें आ जाओ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में हो रहा है, π/2, प्लस में, आंसर आ गया। चलो इसमें देखो, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में हो रहा है, 1, माइनस, आंसर आ गया। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में हो रहा है, मेरे भाई एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट ही 0, अंडा। ठीक है, रोज खाओ डंडा। क्लियर है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, देखो 3 में क्या है, गिव वन एग्जांपल इज बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनिमस डिग्री 100। इसमें 2 वर्ड बताया गया बेटा, बायनोमियल्स, अरे ये क्या हो, बायोनोमियल्स और एक है मोनोनिमस। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बायोनोमियल्स का मतलब होता है 2 टर्म, 2 टर्म होना चाहिए, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो एक पदी।
नहीं नहीं, हिंदी वाले 10 लिख दिया। एक पदी होगा, दो द्विपदी। थोड़ा सा हिंदी का दिक्कत आ जाएगा, बल्कि हिंदी में से पढ़ा हुआ हूँ। और मोनोनिमल्स को हो जाएगा एक पदी, मोनोनिमल्स। इसके अंदर वन ट्रम, एक ट्रम होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमसे क्या पूछा उसने, देखो दो ट्रम का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई। एक ट्रम का मतलब क्या हो गया, x। सिंपल लॉजिक, कोई दिक्कत परेशानी। क्वेश्चन में क्या पूछा, एग्जाम्पल देना, एक एग्जाम्पल बायोनिमल्स का जिसकी डिग्री कितना होना चाहिए, 35। तो करना क्या अपने को, ये रहा बायोन ट्रम, इसमें किसी एक को लगा दो 35, आंसर हो गया। या ऐसे कर लो, ये कर लो, ये भी देखो भाई, दो ट्रम है, पावर हाईएस्ट कितनी 35, पावर हाईएस्ट होना चाहिए 35। अब कोई बच्चा कहेगा सर एक काम करो, ये भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री बोला है तो इसका मतलब हाईएस्ट 35 होना चाहिए। हाईएस्ट क्या है 36, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इस पाइए, मोनोनिमल्स का क्या होना चाहिए डिग्री हाईएस्ट, 100, लगा दो 100, आंसर। कोई दिक्कत है क्या, और आंसर भी हो सकता है, y की पावर 100, ये भी आंसर है, t की पावर 100, ये भी आंसर है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राइट द डिग्री, राइट द डिग्री, ठीक है, डिग्री लिखना है। आपका बच्चा कहेगा सर डिग्री किसकी डिग्री, बीकॉम की डिग्री, बीएलएलबी की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो डिग्री, अब हमारा मैथ में डिग्री क्या होता है, पावर, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आए, राइट द डिग्री ऑफ ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, सभी बहुपद के घात। हिंदी मीडियम का भी ख्याल रखते हैं भाई हुआ, क्योंकि हम सब हिंदी में पढ़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि घात लिखना है, डिग्री लिखना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना उसको लिखना है, सबसे हाईएस्ट डिग्री को लिखना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, समझ में आ रहा है मेरी बात, वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए। तो वेरिएबल देखेंगे और उस पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो आप देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आंसर क्या जाएगा। यहां पे देखे भैया हाईएस्ट डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के ऊपर, y के ऊपर 2, आंसर। इसमें देखें t वेरिएबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या होगा आंसर 1। इसमें देखें क्या वेरिएबल है, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, यहां देखो ना इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं है, नहीं है ना वेरिएबल, आप इधर आओ, आप आओ, नहीं है वेरिएबल। तो जब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगा, 0, 0, 0 अपने आंसर में सही बताया था, है ना। अभी जो हमारे सामने हमारे कैमरामैन बैठी हुई है, इसने आंसर बताया 0। अब तुम देखो तो जो कि लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, है ना, लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आपको देखो क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या क्या होता है। जैसे कि आपका लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक हो गया, इसे कहते हैं द्विघात, इसे कहते हैं रेखिक, और इसे कहते हैं त्रिघात। अब हिंदी वाले समझ रहे होंगे, घात का मतलब होता है पावर, तो समझ गए होंगे। देखो लीनियर में क्या होता है, रेखिक में, कि हाईएस्ट जो पावर होगी वो 1 होगी, और इसमें जो हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 होगा, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगा। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये क्या किस में जाएगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक में जाएगा हमारे पास, ठीक है, द्विघात में जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्यूबिक में जाएगा, त्रिघात में जाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक में जाएगा, द्विघात में जाएगा।
इसकी हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल के ऊपर 1, तो किस में जाएगा ये जाएगा आपका लीनियर में जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक, राइट। तो इस हिसाब से 4 पार्ट हो गया और ये वाला स्लाइड आपका होमवर्क में रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि होमवर्क भी जरूरी है, नहीं तो पेरेंट्स कहेंगे सर ने क्या पढ़ाया, होमवर्क नहीं दिया क्या। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर डालिएगा, जिसका सही होगा उसे गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और जब तक के लिए आप क्या करेंगे, फिर नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।